हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एंड मेरे चैनल पे जो भी लोग नए हैं मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, आज की रीडिंग जो होने वाली है हम देखने वाले हैं कि अगर आप अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं या फिर कोई चीज़ से आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है तो आपकी रिलेशनशिप में आगे क्या आने वाला है, क्या चीज़ें आप फेस कर सकते हैं, क्या चीज़ें आप उस चीज़ अपने रिलेशनशिप में इम्प्रूव कर सकते हैं सो दैट ये प्रॉब्लम आप क्लियर आउट, मतलब ये प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाए। ठीक है, तो आज का जो हम रीडिंग करेंगे कि आपके रिलेशनशिप में क्या आने वाला है। सो यहाँ पे हम क्या कहते हैं, देखते हैं मेरे व्यूअर्स के आगे आने वाले टाइम में उनके रिलेशनशिप में क्या होने वाला है, उनके रिलेशनशिप में क्या होने वाला है। ठीक है, देखते हैं। ओके, 3 of Pentacles, Nine of Cups, the Magician, okay, Queen of Pentacles, okay, the High Priestess, Justice, and Two of Pentacles, and the bottom of the deck से है 5 of Pentacles, okay। जैसे मैं देख पा रही हूँ कि अगर आप अभी किसी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं या फिर थोड़ी डिप्रेसिंग, मतलब कहते हैं ना कि बात कर रहे हैं लेकिन वो इंकरेजमेंट नहीं है, वो चार्म नहीं है आपके रिलेशनशिप में, तो एक रीज़न ये भी दिख रहा है कि हो सकता है आप कोई थर्ड पार्टी, थर्ड फैक्टर लाइक फाइनेंशियल फैक्टर या आपके पार्टनर का काम या फिर ऐसा कुछ कि जो उनको परेशान कर रहा है, तो वो एक रीज़न हो सकता है कि जिस कारण से वो भी इस रिलेशनशिप में उतना अपना एफर्ट नहीं दे पा रहे हैं या फिर उतना आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं जो आप डिज़र्व करते हो। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं आप जिस कारण से आप अभी परेशान हो या फिर आपको वो कहते हैं ना रिलेशनशिप में एक्साइटमेंट नहीं लग रहा है, रिलेशनशिप में मतलब एक अच्छा फील नहीं आ रहा है, तो जो अभी लेकिन आपको ज़रूरत है कि उनको थोड़ा समझो कि वो आपकी एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या चल रही है, क्या चीज़ें हैं जो फेस आउट कर रहे हैं, वो जो आपसे ही नहीं बोल पा रहे हो। तो थोड़ा सा आप अगर हो सकता है तो आपके कोई कॉमन फ्रेंड हो या कोई फैमिली मेम्बर हो जिसकी कहते हैं ना कि जिसकी आप दोनों जिनके कंसर्न में रहते हो, तो आप उनसे बात करो, आप उनके साथ चीज़ें थोड़ी डिस्कस करो ताकि वो आपकी बात उन्हें समझा पाए या फिर आप उनकी बात आपको थोड़ा समझा पाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि आप दोनों एक दूसरे को समझना चाह रहे हो लेकिन चीज़ें समझ नहीं पा रहे हो, तो यहाँ पे ज़रूरत है कि आप किसी थर्ड फैक्टर का कोई हो सकता है थोड़ा कहीं घूमने जाओ, मतलब थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो एक दूसरे के साथ। और अगर कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं तो थोड़ा सा उनसे ये चीज़ को लेके डिस्कस करो, ये चीज़ को लेके थोड़ा सा उनसे बात करो कि प्रॉब्लम क्या है, क्या मैटर है, क्या नहीं है, वो आपको बताएंगे कि हाँ भाई, क्योंकि आपको डिस्कस करना ज़रूरी है अभी इस टाइम पे। अगर डिस्कस नहीं करोगे तो चीज़ें क्लियर आउट नहीं होंगी। ठीक है, और कहीं ना कहीं आप अपने रिलेशनशिप में इस टाइम पे कंटेंट हो गए हो कि कुछ चीज़ मूव नहीं कर रहे हो, जैसे चल रहा है ठीक है वैसे चल रहा है। इतना ये भी कारण है कि जिससे आपको एक रिलेशनशिप में एक चार्म नहीं दिख रहा है, तो आपको ज़रूरत है कि इस कंटेनमेंट से आप बाहर निकलो। आप थोड़ा सा मतलब अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करो, थोड़ा इमोशनली अपने आप को थोड़ा दोनों के इमोशनल बॉन्ड जो थोड़ा सा वीक हो रहा है उसे इंक्रेज करो, उसे थोड़ा बढ़ाओ, क्योंकि चीज़ें टाइमली आगे अगर भी बात नहीं है या फिर कोई भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है तो वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, टाइमली चीज़ें सही हो जाएंगी। लेकिन अभी आपको थोड़ा सा इमोशनल सपोर्ट देने की ज़रूरत है अपने पार्टनर को, एंड उनके साथ खड़े रहो। ठीक है, आप उनके साथ खड़े रहोगे तो वो आपको कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं आपको इस टाइम डाउन टू अर्थ होने की ज़रूरत है, क्योंकि जो मुझे मोस्टली जो एनर्जी दिख रही है वो ये दिख रही है कि कहीं जो आपके पार्टनर हैं वो भी अपने काम में कहीं ना कहीं थोड़ा डिसबैलेंस या फाइनेंसेस के कहते हैं ना फाइनेंसेस के रहते हुए थोड़ा सा अभी हो सकता है कि थोड़ा सा डिसबैलेंस फेस कर रहे हो, कहीं ना कहीं फाइनेंसेस प्रॉब्लम हो उन्हें, जो वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, वो उसी कॉन्फ्लिक्ट में हो। तो आपका रोल है कि इस समय आप उन्हें हेल्प करो, थोड़ा सा उनकी बात समझ के या फिर थोड़ा ना सपोर्ट दे के, कहते ना कि ग्राउंडेड लेके आप अपने ईगो साइड करके
आप अपना ईगो साइड रख के उनसे बात करो, उनकी बात समझो कि वो एक्चुअली में वो क्या चीज़ फेस कर रहे हैं, क्या चीज़ वो आपको बता नहीं पा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि और नॉर्मली आपकी लाइफ में जस्टिस आएगा, कितना कि एक बैलेंस आएगा, लेकिन आपको यहाँ पे आपको अपने रिलेशनशिप की भागदौड़ अपने आप लेनी पड़ेगी। आपको खुद थोड़ा अपने रिलेशनशिप के लिए एफर्ट देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कभी आप दोनों की थिंकिंग मैच नहीं कर रही हो, तो वो थिंकिंग को इमोशन से आपको यहाँ पे काम लेना पड़ेगा। थिंकिंग का थोड़ा भी असाइड रख के, कहते हैं ना, सोच को थोड़े असाइड रख के अपने भी इमोशनली कि हाँ ठीक है अभी वो नहीं, अगर थोड़े से उस फेवर में बात करें तो मैं उस इमोशन को समझूँ उनके। आपको हो सकता है डबल लाइन ट्रिपल लाइन ज़्यादा दिख रहा हो, तो इट मीन्स कि थोड़े अपने एंगर को कम करके, अपनी ईगो को कम करके आप अपनी कहते हैं ना कि आप अपनी आपको थोड़ा सा इस रिलेशनशिप में थोड़ा आप एफर्ट्स दें, ठीक है। एंड जो भी डिसबैलेंस है वो बैलेंस में होगा। आपके अगर अभी नो कॉन्टैक्ट हैं तो हो सकता है विदिन 2 वीक्स 2 डेज़ में, ठीक है ना, या फिर इस हफ्ते के अंदर में आपको उनका कॉल आ जाए। लेकिन तब भी आपको थोड़ा सा अपने इमोशंस एंड प्रैक्टिकलिटी पे थोड़ा बैलेंस बनाने की ज़रूरत पड़ेगी आपको अपने रिलेशनशिप को वर्क करने के लिए। और देख लेते हैं कि आपके रिलेशनशिप के लिए क्या आ रहा है। मेरे रिलेशनशिप में क्या फीलिंग्स है उनके पार्टनर की। द टावर, 8 of Cups, 2 of Cups एंड Queen of Wands। देखो मैंने आपको जैसे बोला कि जो आपके पार्टनर हैं अभी कुछ मेजर इशू से कंसर्न कर रहे हैं, जो अपने आप को बता नहीं पा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ड्रेन आउट हो रहे हैं उस फीलिंग से। तो आपको यहाँ पे जैसे ना कि वो स्ट्रगल कर रहे हैं अपने इमोशंस को हैंडल करने में, वो कुछ नहीं बोलते, वो बैकवर्ड, मतलब कि वो सिचुएशन से मतलब अपने आप ही डील कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन वो आपको भी कहीं ना कहीं फील हो रहा है। तो आपको यहाँ पे एज अ क्वीन उनका सपोर्ट देना। जैसे क्वीन के 2 कार्ड्स आए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ वंड, तो मतलब यहाँ पे आपका सपोर्ट उनको देना ज़्यादा ज़रूरी है। आपको उनके लिए एक बैकबोन बनना है ताकि आप उस रिलेशनशिप को एक स्टैंड कर पाओ। जैसे कहते हैं ना, कभी कभी एक रिलेशनशिप को बैलेंस लाने के लिए एक इमोशनली बैलेंस, जैसे मैंने बोला कि इमोशनली बैलेंस हो, एंड कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे थोड़ा रोल आपका ज़्यादा दिख रहा है इस रिलेशनशिप को मेंटेन करने में, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी दिख रही है वो फीमेल एनर्जी ज़्यादा दिख रही है कि थोड़ा सा आपको इस रिलेशनशिप को मेंटेन करना पड़ेगा। अगर जो भी सिचुएशन है वो सिचुएशन टाइमली ठीक हो जाएगी, लेकिन आपको यहाँ पे एज ए पिलर उनके साथ खड़ा रहना पड़ेगा। जितना आप खड़ा रह सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। और देख लेते हैं कि आपके लिए एंजल्स मैसेज क्या है, आपके रिलेशनशिप के लिए एंजल मैसेजेस क्या है इसके लिए। देखिए, गेटिंग टू नो ईच अदर, ठीक है। एज यू रीड रिवील योर इंटरमोस्ट सेल्फ टू ईच अदर, यू वॉन्ट डिपेंड्स, ओके, एंड लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, एंड फाइनल है केमिस्ट्री। देखिए मैं आपसे बोला यहाँ पे आपको अपनी केमिस्ट्री एक दूसरे के साथ अच्छी करनी है, एंड थोड़ा सा यहाँ पे कंट्रोल इश्यूज़ को हटाएं, एंड थोड़ा एक दूसरे को जानें। जैसे मैं आपको बताया कि आपको एक दूसरे को यहाँ पे थोड़ा आपको उनकी मन की बात जाननी होगी, वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्या चल रहा है उनके बीच में, सो दैट आप एक दूसरे को और अच्छे से जान पाएँ, अपनी केमिस्ट्री को और स्ट्रॉन्ग कर पाएँ, ठीक है। तो ये थी आज की गाइडेंस। आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, एंड ऑल द बेस्ट।